गरीबों के हक की आवाज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर प्रदेश सहित इंदौर में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान की शुरुआत राजवाड़ा पर की गई। अभियान में कलेक्टर, आईजी सहित जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों को कोरोना से बचाव इसके प्रति जागरूकता को लेकर शपथ भी दिलवाई। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इंदौर में भी मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर 2 मिनट तक सरकारी वाहनों के सायरन बजाए गए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को कोरोना संक्रमण बचाव की शपथ दिलाई गई। इसके बाद अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा राजवाड़े पर स्थित दुकानों के बाहर गोले भी बनाए गए। डीआईजी इंदौर मनीष कपूरिया का कहना है कि इस तरीके से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि लोग जागरूक रहें, खासकर बाजार आते वक्त एहतियात बरतें। लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आवाज में ये कार्यक्रम आज हो रहा है पूरे प्रदेश में। अगले 7 दिन तक डेली 11 बजे और 7 बजे शाम को सायरन बजा करेंगे। इसका तात्पर्य ये है कि उस समय के लिए थोड़ा लोगों की अवेयरनेस ये आ जाए कि हमको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइजर जेब में रखें। फिर वो वक्त आ गया है जैसे पहले हम लोग बोला करते थे, अनुरोध करते थे आप लोगों को सैनिटाइजर का उपयोग करें। हाथ में जहाँ भी नई बॉडी टच करते हैं, आपको टच किया अभी हमने जेब से सैनिटाइजर निकाल के इसको साफ करूँगा, सैनिटाइज करूँगा। ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अगले 7 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। हमारे सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, सांसद जी, माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्रीगण, सभी लोग कहीं न कहीं पे इस आह्वान में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग क्षेत्रों में है। इसमें जो आज से परिवर्तन हुआ है वो मास्क के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम मास्क का सही उपयोग का तात्पर्य ये होता है कि नाक एवं मुंह ढका रहे हैं। कई लोग केवल गले उतार के चलते हैं, उससे मास्क का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन लोगों को भी स्पॉट फाइन किया जाएगा जिनका नाक अथवा मुंह दोनों नहीं ढके हुए हैं। उनको भी वही ट्रीट किया जाएगा कि उन्होंने मास्क नहीं पहना है, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे ग्राहक हों, चाहे सर्जरी जगहों पर कोई खड़े हुए व्यक्ति हों। सभी के लिए अनिवार्य है और यह अनिवार्यता समाज के लिए, शहरी नागरिकों के लिए है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10-20 व्यक्तियों की लापरवाही की वजह से, ये सामान्य एक कैजुअल अप्रोच की वजह से इस तरह से खतरा शहर में आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल चुका है। अस्पतालों की क्षमता होती है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि साहब हमें आप होने दीजिए, हम हो भी जाएगा कोरोना से, हम निपट लेंगे कोरोना से, चली जाएगी सब जान चली जाएगी। कई लोगों ने ऐसा ही बोला। ऐसा नहीं होता है। प्रशासन, शासन की जिम्मेदारी होती है। जब कोरोना होता है किसी को, उनको अस्पताल में बिस्तर देने की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है और वो हम लोग करते भी हैं। पर ये बताना चाहूँगा आप लोगों से, अस्पतालों में बिस्तर की क्षमता असीमित नहीं हो सकती है। लोगों की जानबूझकर की जा रही लापरवाही का खामियाजा हम लोग नहीं भुगतना चाहिए। इसीलिए सबकी आज शुरू की जाएगी, जिसमें लिखित निर्देश जो नगर निगम को दिए गए हैं कि इसमें सख्ती रखी जाए। आवश्यक पड़े तो पुलिस और रिमूवल टीम को बुलाया जाए। कल शक्कर बाजार में एक जगह दुकान सील करने में मेरे पास वीडियो आया जिसमें कि बहुत ज़्यादा व्यापारियों के द्वारा होल्ड किया जा रहा था। ये वक्त वो नहीं है। हम लोग 0 टॉलरेंस से वर्क करेंगे। कल हम लोग ये भी सब गए भी थे, रात में जो राउंड करते हम लोग, तो वहाँ के व्यापारी गणों को समझाया भी कि ये आप लोगों को जरूरत अब इस समय इस कोरोना संक्रमण की। आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित विधायक श्री आकाश वर्गीय जी, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, कलेक्टर साहब, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथियों, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप निश्चित तौर पर हमें ढालना चाहिए। हम जानते हैं कि मानव इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा जो प्रजाति था वो डायनासोर था। डायनासोर ने परिस्थितियां जब बदली और उसके अनुरूप अपने को नहीं ढाला तो कुछ समय में डायनासोर विलुप्त हो गए। आज हमारे सामने नई परिस्थितियां आई हैं तो शायद मानव इतिहास में इस तरह की नहीं आई है। तो मास्क जो है उस परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास है। अगर हम नहीं ढालेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन पर संकट बनकर आएगा। इंदौर ने बड़ी दृढ़ता से
हर तरह की चुनौती में आगे बढ़ करके अपनी एकजुटता और प्रतिबद्धता दिखाई है। इस घड़ी में भी जबकि हमारे यहाँ चुनौती का स्तर काफी व्यापक है, हमें एकजुट होकर के मास्क के इस अभियान में इसे सफल बनाने के लिए सामने आना चाहिए और हम करेंगे। इसमें लगभग हर जगह पर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा इस अभियान को सभी जगह एक एक जन जन तक पहुंचाया गया है। हम जानते हैं कि इंदौर ने अपने कड़े अनुशासन, अपनी कड़ी एकजुटता के बल पर हर उस मुकाम को जब इसे दिया गया है, जब इसके सामने चुनौती आई है, एकजुटता से वो प्रतिबद्धता दिखाई है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ चीजें जैसे कि कमिश्नर साहब बताते हैं उससे चालान बनेंगे, कुछ छोटी छोटी कार्रवाइयां होंगी, लेकिन वो कार्रवाइयां लगातार हमको रिमाइंड करने के लिए, हमें अलर्ट रखने के लिए, सावधान रखने के लिए, इसके प्रति प्रतिबद्ध रखने के लिए होंगी। और इसके पहले हम जानते हैं कि और बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जागरूकता से लेकर के, तरह तरह के आह्वान से लेकर के, नुक्कड़ नाटक से लेकर के हर स्तर पर इसके लिए प्रयास किए गए हैं। जब 200 रुपए का फाइन लगता है, थोड़ी सी अप्रिय स्थिति भी निर्मित होती है जो नहीं होनी चाहिए। कई बार मैं अपने स्टाफ से भी निवेदन करूंगा कि अगर 100 में से कोई एक आदमी ऐसी स्थिति निर्मित होती है जो अप्रिय हो, उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि हम उस व्यक्ति की रक्षा की बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति अपनी रक्षा में भी अप्रिय स्थिति निर्मित करता है। तो हमारे स्टाफ की भी ड्यूटी है कि उस स्थिति को निर्मित ना होने दे, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण ये पूरा अभियान खत्म नहीं होना चाहिए। हमें अपने पूरे समाज के 30 लाख 35 लाख इंदौर के लोगों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। अगर आप मास्क पहनेंगे, अपनी रक्षा करेंगे, सामने वाले की करेंगे, जब घर आप जाएंगे और मास्क हटाएंगे तो आपके घर में आपके बुजुर्ग माता पिता होते हैं, बुजुर्ग दादा दादी होते हैं, तो हो सकता है कि आप युवा हो, आपको ये वायरस कुछ ना कर पाए, पर घर के अंदर जो बुजुर्ग है उनको बुरा होने की संभावना रहती है। तो मेरा सबसे निवेदन है, सहयोग करें, मास्क लगाएं, सबको मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और मीडिया का प्रशासन का सहयोग करें। और मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगा, लगभग 1 साल हो गया आप लोग सहयोग कर रहे हो, कुछ महीनों की बात हो रही है, ये सेकंड पीक है। सेकंड पीक के बाद बीमारी लगभग खत्म होने की कगार पे आती है। जैसे 1 साल धैर्य से आपने हमारा साथ दिया है, कृपया अगले कुछ महीने ऐसे ही धैर्य से साथ दें, तो हम सब मिलकर कोरोना को हरा पाएंगे। धन्यवाद। हरी, कलेक्टर मनीष, डीआईजी मनीष, मीडिया के सभी मेरे साथीगण, जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना के केसेस में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में 500-600 का पीक आया था और अभी फिर 350-400 केस नित्य रिपोर्ट हो रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे, पेपर में पढ़ रहे होंगे। ऐसी स्थिति में अगर अति बीमारी होती है उसके लिए तो हॉस्पिटल्स है, प्रशासन पूरी तरह तैयार है, परंतु बीमारी ना हो उसके लिए आप जानते हैं कि मास्क सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपका मास्क नीचे आ गया, तो हम सब लोग मास्क लगाएं। आज के कारण का उद्देश्य सिर्फ इतना है, हम मास्क लगाएं, जो सामने है उसको भी रोके टोके, भैया मास्क लगा लो। जैसे आप देखते हो, मैं 6 महीने से सब लोगों को टोकता हूँ, जो दिख जाता है कि यार मास्क ऊपर कर लो। ये बात ठीक है कि नगर निगम और प्रशासन फाइन लगाने की कार्रवाई भी करेगा। उसमें से कुछ लोगों को थोड़ा मीडिया के बंधु और इंदौर की शानदार और जानदार जनता, पूर्व का हमारे पास एक उदाहरण है कि इंदौर ने इस महामारी से डट के मुकाबला किया है और इसको पराजित किया है। बहुत बातें हो चुकी हैं, आईजी साहब ने, कमिश्नर साहब ने सभी मानदंडों का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। मेरी अपेक्षा है कि सभी इसका पालन स्वेच्छापूर्वक करेंगे, उत्तरदायित्व से करेंगे। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी और हम सब अपने सामूहिक प्रयास से इस महामारी को हरा पाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया था कि वे
बड़े कार्यक्रम तो बिल्कुल ना करें और होली पर भी अपने घर परिवार के साथ ही होली मनाएं, भीड़ भाड़ ना करें। तो हम लोग तो मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करेंगे ही। आपके माध्यम से मेरा सभी शहरवासियों से भी निवेदन है कि जब तक कोरोना है प्लीज़ वे मास्क लगा करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपना स्वयं का ध्यान रखें, उस गरीब की चिंता करें। देखिए कई बार लोग सक्षम रहते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता 10-15 दिन काम नहीं भी करें, मगर हमारे इंदौर में हज़ारों ऐसे लोग हैं जो रोज़ 200-300 रुपये कमाते हैं, रोज़ की कमाई पे उनका पेट भरता है रोज़ का। तो ऐसे लोग बड़े प्रभावित होते हैं जब कर्फ्यू या लॉकडाउन लगता है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से निवेदन है कि वे मास्क लगाएं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, बाकी लोगों को भी मास्क लगाने का निवेदन करें, सुरक्षित रहने का निवेदन करें, ताकि ना इस प्रदेश में कर्फ्यू की आवश्यकता पड़े, ना ही लॉकडाउन की आवश्यकता पड़े और सभी व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छे से फूले फलें।